हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश और आज हमारा 15वां कोड है हैज़। वही तरीका, रूल्स एंड सेंस ऑफ हैज़। रूल्स और सेंस के बगैर हम इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते। अगर हम इसके बगैर इंग्लिश सीखेंगे तो सिर्फ रट्टा लगाएंगे और वो रट्टा कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए अगर हम उसका सेंस सीख लें तो हमारी जो एक अंदर से जिसे रूह से आवाज़ निकलना कहते हैं, जैसे उर्दू की निकलती है, पंजाबी की निकलती है, हिंदी की निकलती है, इस तरह से ही हमारी इंग्लिश की भी आवाज़ निकलेगी। और रूल्स सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक बार रूल्स सीख जाएं, क्योंकि सबके रूल्स एक ही हैं। वो हम एक बार रूल्स सीख गए तो हम कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। आप आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रूल्स आपके सामने हैं। इस रूल में थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। फ़र्क कोई नहीं है, बस फ़र्क ये है कि हमारी टेंशन दूर हो गई है कि हमने सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही हैज़ लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ लग ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, ही, शी, इट, नेम, वही पुराने। लेकिन एक गायब है, आई इसलिए गायब है क्योंकि आई के साथ हैज़ नहीं लगता, हैव लगता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, इसे हम नहीं चेंज कर सकते, हमें ऐसे ही सीखना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आंखें बंद करके उनके साथ हैज़ आपने लगा देना है। सेंस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। पहली सेंस, पास कुछ है। जब किसी इंसान के पास या किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसके बीच में हैज़ का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। कितना इजी है। अब मैं 5 सेकंड दूंगा, आपने अगले को बनाना है, सेंटेंस इसकी ट्रांसलेशन करनी है। शी हैज़ बुक्स। मुझे उम्मीद है आप सब ने बना लिया होगा। जो नहीं बना सके तो उनको मैं ट्रांसलेशन इसकी करके बता देता हूँ। उसके पास किताबें हैं। असलम हैज़ पोटेंशियल टू डू समथिंग। पोटेंशियल के मीनिंग्स होते हैं ताकत, अंदरूनी ताकत, जिसे कह सकते हैं हम जोश, जज्बात, यानी कि किसी में दम है, कि उसके अंदर दम है। असलम हैज़ पोटेंशियल टू डू समथिंग। असलम में कुछ करने की ताकत है, दम है। इट हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। कितना इजी है। जो चीज़ भी किसी के पास है, चाहे वो हार्डवेयर के बीच में है, जैसे कि कोई चीज़, कोई किताब हो गई, कोई बुक हो गई, किसी तरह से भी ऐसे, या फिर किसी के अंदर कोई चीज़ है, जैसे पोटेंशियल हो गया या ब्रेव हार्ट हो गया, मजबूत दिल, वो भी हैज़ उसमें भी यूज़ हो जाता है। और किसी का कोई रिश्तेदार है, जैसे कोई भाई, दोस्त, बहन, मामू, अंकल, चाचू, ताऊ, कोई से भी हम लगा देते हैं, जैसे कुछ भी, तो उसके लिए भी हैज़ का यूज़ होगा। मुझे लगता है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके अलावा अब आप अपनी स्क्रीन पर इसकी दूसरी सेंस देख सकते हैं। दूसरी सेंस है इसकी, कर चुका है। बहुत ही अच्छी सेंस है, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट के बीच में, मौजूदा वक्त के बीच में जो काम हो चुका है, यानी कि कोई शख्स कोई काम कर चुका है। अब इसकी आपको, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ 17 रूल्स ऑफ इंग्लिश के बीच में आपको बताया था, वर्ब्स के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहे, तो क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, तो आप वो फर्स्ट लेक्चर देख लें। उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ब्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फॉर्म्स होती हैं। तो एक वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। इंग फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी तरह से हमने इसके हैज़ के साथ जब थर्ड फॉर्म लगा दी तो उसकी सेंस बन जाएगी कि काम हो चुका है। क्योंकि हमने जब हैज़ पढ़ा तो हम समझ गए हैं कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है।
और जब हमने इसके आगे थर्ड फॉर्म लगा दी तो हम समझ गए कि ये बात हो चुकी है लेकिन प्रेजेंट के बीच में। ये हमने हिसाब रखना है, ये आपको फॉर्म्स और वर्ब के बारे में आगे मज़ीद डिटेल में सिखाया जाएगा, लेकिन मौजूदा हमें एक ये सेंस समझ लें ताकि हम कामयाबी हासिल करें। हर वर्ब की, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो हेल्पिंग हो, इस तरह से हम वक्त के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं इस चीज़ से। अब आप देख सकते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ गई यानी जा चुका है, और हैज़ है तो यानी प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में वो काम कर चुका है। अब ये आप मुझे अगला 5 सेकंड में आपको दूंगा, आप मुझे बना के दिखाएं। लिव्ड के मीनिंग, लिव फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है इसकी लिव्ड, यानी लिव रहना, थर्ड फॉर्म रह चुका, ठीक है। अब इसके आप मीनिंग्स बताएं। शी हैज़ लिव्ड देयर, मुझे उम्मीद है आप सब ने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो मैं आपको बता देता हूँ। शी हैज़ लिव्ड देयर, वो वहाँ रह चुकी है। आगे असलम हैज़ गॉन, असलम जा चुका है। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझ में आ जाएगा क्योंकि वो भी इससे ही रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, एक बार और वीडियो देखें ताकि अच्छी तरह से समझने, अच्छी तरह से सीखने, क्योंकि एक बार ही सीखने और लाइफ पूरी सुकून के बीच में गुजार देनी है। अब आप अपनी तीसरी सेंस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कर गया है। ये बहुत मज़ेदार सेंस है। क्यों मज़ेदार है? क्योंकि सेम टू सेम कर चुका है और कर गया है, इन दोनों की एक ही सेंस है कि कोई काम जो प्रेजेंट में हो चुका है या कर लिया है, एक ही मीनिंग्स हैं। लेकिन हम क्योंकि एक ट्रांसलेशन कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, इसलिए हमें थोड़ा सा इशू आ जाता है इसके बीच में, कर गया है और कर चुका है, जबकि सेंस एक ही है, सेम है। इंग्लिश में एक ही तरह लिखा जाना है, बोला जाना है, पढ़ा जाना है। अब इसकी सेम वही तरीका जैसे वो था, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। आगे हमने इसकी ये बनाई थी कि वो स्कूल जा चुका है, अब हम इसकी बना देते हैं वो स्कूल चला गया है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, वही इंग्लिश के बीच में मिस्टेक नहीं, उर्दू के बीच में या हिंदी के बीच में, पंजाबी के बीच में, अपनी अपनी लैंग्वेज है, फिर ट्रांसलेशन के बीच में हम इसको उर्दू से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें पजल हो जाते हैं कि यार इसकी इंग्लिश शायद फ़र्क होगी, जबकि होती सेम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंस सीखें, सेंस सीख ली तो कभी मार नहीं खाएंगे। अब क्या चीज़ जी अगला, आप इसका आप खुद बनाएं। शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, प्ले खेलना, प्लेड थर्ड फॉर्म उसकी, खेल गया होना या खेल चुका होना, लेकिन हमारा टॉपिक है कर गया है, इस पे आप बनाएं। मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो मैं आपको बता देता हूँ। शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल गई है। कितना इजी था। और तीसरा, असलम हैज़ गॉन, असलम चला गया है। जैसे ऊपर हमने सेम यही जुमला था, सेम यही ऐसे ही लिखा गया था, हमने उसकी सेंस बना दी थी कि वो असलम जा चुका है, और अब हमने बना ली असलम चला गया है। हमारे ऊपर है, क्योंकि अब हम सेंस समझ गए हैं, अब हम इंग्लिश के बादशाह बन चुके हैं। हमारी मर्ज़ी, हम जैसे भी बनाएं, कैसे भी बनाएं, कोई हमें गलत साबित नहीं कर सकता, बशर्ते अगर हमारे रूल्स पक्के हैं। जैसे रूल्स वही मैंने आपको बताया है, ऊपर रूल्स मैंने बताए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हाँ अगर हम हैज़ को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएं इस सेंस के बीच में और कहें कि हम ठीक हैं, तब हम रॉन्ग हैं, हम गलत हैं, क्योंकि हम रूल्स तोड़ रहे हैं। रूल्स हमने कभी नहीं तोड़ने, और सेंस तो एक बार ही जहन में आती है, और एक बार सेंस जहन में आ गई तो वो तो मरते दम तक बंदा नहीं भूलता, इसलिए मैं आपको सेंस सिखा रहा हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आपने आंसर देने हैं। स्क्रीन शॉट लें, नंबर आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, उसके ऊपर आपने सेंड करना है, एक बार ही सेंड करना है, आपको उसके मार्क्स मिलने हैं। और 2 बार वीडियो देख लें, लेकिन अच्छे तरीके से इसको पढ़ के समझ के सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 1,
उसके पास एक कार है। बहुत इजी है। वो कॉलेज जा चुका है। बहुत इजी। वो कॉलेज चला गया है। ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब आप इसको बनाएं क्योंकि मुश्किल है, और फिर सेंड करें। और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन्हें पहुंचाएं। मौके से फ़ायदा उठाएं, वक्त को ज़ाया ना करें। सिर्फ 15 मिनट से आधा घंटा अगर आप अपने आप को एक दिन दे देंगे, 20 से 25 दिन बाद आप चैम्पियन बने होंगे। तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पेपर चेक हो रहे हैं पूरी दुनिया में, कोई भी ऐसा अदारा नहीं जो पेपर चेक करे। तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर चेक हो रहे हैं। अब किस चीज़ की कमी? मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।